नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आज थी भाई मंथली एक्सपायरी 30th ऑफ में। और निफ्टी देखा जाए तो पिछले 4 दिन में ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अच्छा खासा गिर गया है भाई। ऊपर से 23,100 110 के आसपास का हाई था। एंड आज हमने शायद 22,410 देखा है। तो ये 4 दिन में मार्केट ने एक इवेंट से पहले, एग्जिट पोल से पहले, जो कि अपना 1 जून को निकलेगा, अपने आप को हल्का कर लिया है। ठीक है, अपने आप को क्या किया है, हल्का कर लिया है। और एक तरीके से कह लीजिए न्यूट्रल टाइप जगह आके बैठ गया है वो 22,500। अब यहाँ से देखिए, बिल्कुल ये न्यूट्रल टाइप जगह है। निफ्टी जो है, आप कुल मिला के देखेंगे पिछले 5 महीने में एक नंबर उसने पकड़ के रखा है। चार्ट को आप जैसे मर्जी देख लो, ठीक है, ये देख लो, 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 ऊपर नीचे करके कुल मिला के ये उसकी जगह है। नंबर इज 22,500, इसके आसपास है। और जैन से अब ये मई एंड हो गया है, तो इट्स 5 मंथ। और ये पूरा का पूरा जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से इन्होंने रुका के रखा है कि हम यहाँ पे रुके रहते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट को होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो बड़े प्लेयर ने सोचा हुआ है वो इसके बाद होगा। तो ये तो एक बहुत ही फॉर श्योर चीज़ है। या तो यहाँ से अब मार्केट कम से कम इलेक्शन के बाद 4 जून, ये जो जून का महीना जो रहेगा, इसमें या तो 10% आप कह लीजिए ऊपर की तरफ मार्केट शायद आपको दिखे, या 10% नीचे की तरफ मार्केट आपको दिखे। तो मतलब जो ये 22,500 का स्तर है, इसमें अब आप 10% तक इसका निकालें तो वो बैठेगा 2250। ठीक है, तो या तो ये आप प्लस कर लीजिए, है ना, तो आप करीब करीब 24,500 के आसपास मोटा मोटा, सॉरी इधर 2250, मोटा मोटा या तो 24,500। और अगर आप माइनस करते हैं, ठीक है, 2250, तो मोटा मोटा आप 20,500। ये मेरी उम्मीद है। इतना मुझे मूव ऐसे लगता है कि जून मंथ में हमें देखने को मिलना चाहिए। और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, भाजपा आ भी जाए तो भी मार्केट 20,500 आ सकता है। और भाजपा बीजेपी आ भी जाए तो भी मार्केट 24,500 आ सकता है। वो बड़ा प्लेयर ऑपरेटर क्या करना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। इस चैनल पे इस चीज की गारंटी है, मार्केट चाहे 20,500 आए, ठीक है, मार्केट चाहे 24,500 आए, हम उसको ट्रैक करने की, उस जो 2,000 पॉइंट अगर ये मूव करता है तो कम से कम 1200 से 1,500 के पॉइंट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बीच में निकलेंगे भी, बीच में छोड़ेंगे भी पॉइंट को। ठीक है, बीच में कई बार एसएल भी लग सकता है, पर वो छोटा रहेगा। ठीक है, ये इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, जैसे कि आपने पीछे की वीडियोस में देखा है, जब 22,350 हिट हुआ तो इसके बाद 23,100 से लेके 23,180 तक के टारगेट आपके साथ मैंने शेयर किए थे। 23,100 से लेके 23,180 के बीच एक हाई बनना चाहिए। नाउ चार्ट पे ही चलते हैं दोबारा। ये जो सेटअप हमारे सामने खुला हुआ है, आज मंथली एक्सपायरी है, और एग्जिट पोल जो सैटरडे को आने वाले हैं, है ना, उस दिन तो ट्रेडिंग नहीं होती है, तो उसको एंटिसिपेट करते हुए कल फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा रह सकता है, उसको एक बार यहाँ पे एनालाइज करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। इसको देखना दोस्तों बहुत ही अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मैं जो बोल रहा हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर ये है, और डेमोक्रेसी है भाई, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, सही भी साबित हो सकता हूँ। आप ट्रेड लेने से पहले कृपया करके अपना माइंड जरूर अप्लाई कीजिए, है ना। जो मेरा व्यू है वो मैं यहाँ पे खुल के रखता हूँ आपके सामने। दोस्तों आपके साथ एक ट्रेड मैंने शेयर किया टेलीग्राम पे आज, 21,500 की पुट एंड 23,500 की कॉल। तो ये एक कैलकुलेट करके, मुझे है जुआ, है सट्टा भाई, ये क्लियर है। ठीक है, इसमें लॉस होने का चांस पर कब है, मान लीजिए 1 जून को आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, और मार्केट
मूव ही ना करे। देखिए 50-50% आप चांस कह सकते हैं कि 400-500 पॉइंट हम ऊपर देख सकते हैं मिनिमम। 400 पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाए एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद, या मिनिमम 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ चला जाए एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद। 400 टू 500 ये इतना तो यार मार्केट घूमना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए। कोई भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए, भाई वो काम नहीं करने वाला। कोई अब 21,300 21,200 का सपोर्ट, 21,175 का लेवल, इनका कोई फायदा नहीं है। आप अगर ये जून के पहले वीक में टेक्निकल एनालिसिस अपने घर मतलब टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं। अब जिस प्रकार से इसने 22,500 के नीचे क्लोज दिया है, है ना, तो इसका जो टारगेट बनता है अब 22,350 से लेके 22,200 के बीच में एक बार इसको आना चाहिए। ये टेक्निकल की एक नॉलेज, टेक्निकल की एक स्टडी बोलती है। पर भाई जिस प्रकार का इवेंट आपके सामने अभी है, उस बेस पे अब टेक्निकल काम नहीं करेगा, क्योंकि एक न्यूज, एक खबर, एक इवेंट आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, जिसमें मार्केट एकदम से 100-200 पॉइंट नीचे, एकदम से 300-400 पॉइंट ऊपर, और फिर 500-600 पॉइंट नीचे भी हो सकता है। इस प्रकार का मार्केट भी रह सकता है। ठीक है, तो ना कोई रेजिस्टेंस काम करने वाला है, ना कोई सपोर्ट काम करने वाला है। इसीलिए जो ये थोड़ा सा मेरा मुझे जो दिखा कि 23,500 की कॉल एंड 21,500 की पुट, जब मार्केट कितना चल रहा है 22,500, अगर इवेंट में निफ्टी 400 से 500 पॉइंट कहीं भी घूम जाता है, चाहे वो कॉल की तरफ घूम जाए या नीचे पुट की तरफ घूम जाए, ठीक है, ये जो जोड़ा है, ये जो पेयर है, ठीक है, ये आपका पैसा बना के दे देगा। हाँ, उतना पैसा नहीं बनेगा कि आप बिल्कुल ही नंगे होके, क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर सोचे कि काश मैंने कॉल ली होती, पता था बीजेपी जीतेगी जीतेगी, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस तरफ ही बेट लगा के बैठे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग कॉल ही लेके बैठे हुए हैं, और हो सकता है भाई ऊपर ही जाए मार्केट। इट इज वेरी मच पॉसिबल, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है भाई। और कुछ चांसेस ऐसे भी हैं, मान लीजिए 20% हो सकता है नीचे भी चला जाए। तो चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, पर अगर इतना मूव कर जाता है, 400 से 500 पॉइंट मूव कर जाता है, तो ये जो पेयर है, ये आपको पैसा दे देगा। ठीक है, ये ठीक ठाक पैसा आपको दे देगा 400 से 500 पॉइंट में, है ना। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में है भाई। जुआ मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पे भी जब आपके साथ शेयर किया है, तो ये चीजें ही शेयर करी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दोबारा से चार्ट पे। अगर यहाँ पे देखा जाए, देखिए क्लोजिंग अच्छी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 22,500 के नीचे क्लोज कर रहे हो, ठीक है, टेक्निकल जो बोल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ठीक ठाक क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, बट एकदम चांस दे सकते हैं कि भाई एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन जो, मैं आपको एक चीज बोलूं दोस्तों, मतलब सही में मार्केट आजकल चलता है भाई ऑप्शन में किसके कितने सौदे बने हुए हैं, ऑप्शन में क्या बना हुआ है, ऑप्शन में क्या ट्रेड हो रहे हैं, ऑप्शन में किसने कितनी राइटिंग, बड़े प्लेयर्स ने वो मार्केट को उस हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं, और बहुत आसान है ड्राइव करना। आप रिलायंस पकड़ लीजिए, आप आईसीआई बैंक पकड़ लीजिए, आप एचडीएफसी बैंक पकड़ लीजिए, ठीक है, आप कोटक पकड़ लीजिए, आप एसबीआई पकड़ ले टॉप 10 में, ठीक है, कभी कभी आप आईटीसी पकड़ लीजिए। और जब आप इन्होंने ठंडा, और एक पीछे पुशअप देने के लिए किसी दिन आप फार्मा को पकड़ लो कुछ, या किसी दिन आप सिर्फ और सिर्फ ऑटो को पकड़ लो। ठीक है, आईटी तो म्यूटेड टाइप, बहुत आसान है। अगर सिर्फ यही स्टॉक आप नीचे गिरा रहे हैं और उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही स्टॉक, ठीक है, बाकी आप देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप में बढ़िया करेक्शन है पिछले 10-12 दिन से, मार्केट उसी दिशा में चल पड़ता है जहां ये चल रहे हैं, क्योंकि वेटेज इतना दिया हुआ है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक अगर ये दोनों खड़े हुए हैं, लगातार ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, पूरे मार्केट में सेलिंग हो रही है, निफ्टी नहीं गिरेगा। इस प्रकार से वेटेज इनका बनाया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों अगर गिर रहे हैं, बाकी आप चाहे स्मॉल कैप मिड कैप और जो भी स्टॉक में बाइंग कर रहे हो, निफ्टी ऊपर बढ़ेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखें तो 22,500 इसके नीचे की क्लोजिंग ठीक तो नहीं है।
ठीक है, सिंस इट इज ए सिंगल क्लोजिंग, कल भी हमें देखना पड़ेगा। आप एक नंबर नोट करिए, अगर सिर्फ उसकी बात है, ये नंबर है 22,575। ठीक है, ये है बुल्स के लिए। जब तक ये नंबर ट्रिगर ना हो ना, एंट्री तो बुल्स मतलब भूल ही जाए कि उसे अब एंट्री लेनी है। हो सकता है कल निकल जाए, ठीक है, कल अगर इस नंबर के ऊपर निकलता है तो 22,525 इसको एसएल डाल के बाई किया जा सकता है। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूं। इंट्राडे में और प्रॉफिट बुक करना है आपको ऊपर से। जैसे ही आपको 50, 60, 80, 100 कुछ पॉइंट्स मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करिए। ये हो सकता है आपको इस प्रकार से इस रेंज में आके मार्केट शायद बंद होता हुआ दिखे, 22,700, 750 के आसपास एक तरीके से मार्केट बंद होता हुआ दिखे, जहां पे डबल टॉप लगा था, है ना। कि भाई देखते हैं अब इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहेगा, उसके हिसाब से अब मैं अपनी आगे की चाल चलूंगा। ये आपको निफ्टी इस प्रकार से कह सकता है। और अगर मार्केट नीचे, ये लेवल नोट करिए 22,420, इसके नीचे रहता है कितना, 22,420, देन 22,450 ये आपका एसएल होना चाहिए। इंट्राडे बेसिस में आप सेल कर सकते हैं। और वही आदमी ट्रेड करे जो वॉलेटिलिटी को सहन कर सकता है, एकदम से 100 पॉइंट ऊपर, एकदम से 100 पॉइंट नीचे। अदरवाइज अवॉइड करिए। हम बहुत कंट्रोल करके, मैं मेरे मेंबर्स हम लोग बैठे हैं, बहुत कम ट्रेड कर रहे हैं, बहुत कम। इस वीक में ना के बराबर ट्रेडिंग है, ना के बराबर। ठीक है, अगर आपको मिल जा रहे हैं ना 70, 80, 100, भाई डेफिनेटली प्रॉफिट को बुक करते हुए चलिए। एकदम से मार्केट ऊपर से 100 पॉइंट गिर सकता है और एकदम से मार्केट नीचे से 100 पॉइंट ऊपर चढ़ सकता है। अगर आप ट्रेलिंग और बुकिंग नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। स्क्रीन पे 4-5 हज़ार का प्रॉफिट दिखेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ऐसे गायब होगा, आप देखते रह जाओगे। ठीक है, तो एग्रेसिव जो है, जो अंगूठा चलाना जानता है, वो ही ट्रेडिंग करे। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी। कुल मिला के मैं समराइज कर दूं, पर्टिकुलरली अगर कल के डेट की बात की जाए, बुल्स इंट्राडे में इस लेवल के बाद एंट्री कर सकते हैं, बियर्स इंट्राडे में इस लेवल के बाद एंट्री कर सकते हैं। और कृपया करके अंगूठा चलाइए, प्रॉफिट को बुक कीजिए। ठीक है, क्लोजिंग होगी कैसे होगी वो बात की बात देखिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, जो सरप्राइजिंगली इसने अपना पाप धोया परसों का, कल का सॉरी, कल इसमें एक अननेसेसरी टाइप, पता नहीं क्यों इतनी गिरावट थी, पर वहीं से आज देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 48,300 से लेके 48,400, ये भयंकर सपोर्ट जोन है, भयंकर। जिस दिन इस नंबर के नीचे क्लोज आ गया ना, उस दिन क्या होगा, बियर एंट्री, मार्केट में बियर अपनी ग्रिप बनाना चालू कर देंगे विद एसएल ऑफ 48,500। इसको एसएल लेके क्लोजिंग बेसिस बियर जो है एंटर कर जाओ, बड़े बड़े फंड ऑपरेटर ही कह लीजिए। ठीक है, जो बियर है ना, जो बैठा होता है कि मैं सेल कर, भैया दे मार्केट की ना बैंक निफ्टी की रेंज होती है, वो क्या है कि 48,800 से लेके 49,200 से लेके 49,300, ये एक रेंज है। ठीक है, इसने क्या किया था, पर कल वाले दिन 48,800 के नीचे जाके क्लोज कर दिया, तो रेंज क्या ओपन हो गई, वो रेंज ओपन हो गई 48,300 से लेके 48,800। नाउ इसको इस वाले माले में अगर एंट्री करनी है तो इस लेवल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा उसको, जो कि आज इसने किया है। ये ठीक ठाक क्लोजिंग है, ये अभी भी इस रेंज में, जो बैंक निफ्टी है वो अभी भी इस रेंज में है, इस रेंज में है बैंक निफ्टी अभी भी। कल इसने जो क्लोजिंग करी वो ठीक ठाक क्लोजिंग नहीं थी, आज इसने अपने आप को बचा लिया। ठीक है, अब जिस दिन ये इसके नीचे क्लोज कर देगा ना 48,300, यहाँ पे कितना टॉप लगा था, 49,700 के आसपास टॉप लगा था। ठीक है, और जैसे ही 49,350 के ऊपर क्लोज करेगा, इसकी रेंज ओपन हो जाएगी 49,800 तक। 90% आपको स्क्रीन पे ये लेवल दिखेगा,
जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। आज हमने 48,300 के आसपास देखा है ना नीचे, उसका कारण यही था कि 48,500 पे आपको क्लोजिंग मिली थी। ठीक है, जिस दिन 48,300 टूटा, उस दिन भाई और नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बियर घुस जाएगा, फिर मार्केट के अंदर बियर की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है, ठीक ठाक जगह है ये। ठीक है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, 49070, इसको अगर रिक्लेम करके ट्रेडिंग चालू हो जाती है बैंक निफ्टी में, इसमें तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा है। मिस नहीं करना है, इसमें बाय करना है। फॉर दिस, अल्टीमेटली ये स्क्रीन पे आना चाहिए, ये जो टॉप है, अगर इस लेवल के ऊपर ये ट्रेड करने लग जाता है विद इन 1 to 2 days, 49070, ठीक है, 49070, इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल पड़ता है, करने लग जाता है, तो तेजी का घोड़ा साबित हो सकता है, पर्टिकुलरली कल की डेट के लिए, पर्टिकुलरली कल की डेट के लिए। ठीक है, ऐसा लगा लीजिएगा 48,950 के आसपास। ठीक है, 940 लगा ली, 10 पॉइंट नीचे कर लीजिए, बदमाशी भी तो बहुत होती है मार्केट में, है ना। हम पहाड़ की तरह खड़ा रहा भाई, अगर बैंक्स भी आज वीक होते ना, निफ्टी 300-400 पॉइंट गिर जाता। क्या हो गया, फिर इंटरनेट में प्रॉब्लम दोस्तों, यहाँ कुछ इशू चल रहा है मेरे इधर। चलिए, एनालिसिस तो मैंने आपके साथ पूरा बोल दिया है। जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कृपया करके उनका ट्रिगर होने का वेट कीजिएगा। वो ट्रिगर होंगे तो इंट्राडे में डेफिनेटली आपका ट्रेड बन जाएगा, इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, कैरी तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप कुछ कैरी करके जाइए ऐसे मूड माहौल में। ठीक है, लोगों की बेट तेजी की तरफ है, तो वही एक मेरा मतलब मन में डाउट है कि इतने सारे लोग अगर तेजी करना चाह रहे हैं, तो मार्केट में क्या तेजी होगी भी? ठीक है, हो भी सकती है भाई, बीजेपी का जश्न, ये गवर्नमेंट काफ़ी इन्वॉल्व रहती है मार्केट में, तो उसके लिए बढ़िया है। इससे कैलकुलेटेड और बेहतर जुआ मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। ठीक है, ये कैलकुलेटेड जुआ है, इसमें खतरा एक ही है। ठीक है, कि मार्केट अगर घूमा ही नहीं, मार्केट अगर चला ही नहीं, मार्केट अगर रिएक्ट ही नहीं किया, तो हाथ में लगेगा भाई तंबूरा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको टेलीग्राम पे जब पोस्ट किया तो जुआ ही लिखा था, ये एक जुआ है। इसमें मार्केट, इसमें लॉस तभी होगा जब निफ्टी मूव ही नहीं करेगा, जब उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आएगा, ना ऊपर ना नीचे। अगर वो 400-500 पॉइंट कहाँ कहीं घूम गया, तो उसमें डेफिनेटली हमको 15%, 20%, 25% मिनिमम इतना रिटर्न तो बन ही जाएगा इस पेयर के अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट मैं इसको पोस्ट करता हूँ। थैंक यू।